ये देखो दोस्तों, ये पेड़ हमारा एक बरगद के पेड़ से यानी बड़ के पेड़ से डाल काटी हुई है, जिसके छोटी छोटी जड़ें चल रही थी, जिसको मूल बोलते हैं। पेड़ अमूमन 3 प्रकार से लगते हैं: जड़ से, टहनी से या बीज अंकुरण। तो बरगद का पेड़ तीनों तरीके से लगता है। इसकी टहनी भी लगती है, जड़ भी लगती है और बीज से भी होता है। फ़र्क ये होता है, अब जैसे ये टहनी से लगा हुआ है यानी डाल से, तो इसकी उम्र ऐसे सुनने में आता है कि जो बीज से जो पेड़ पनपाते हैं, तो बीज से पनपे हुए बरगद के पेड़ की उम्र करीब 300 साल होती है। और ये जो तने से पनपा हुआ है, इसकी उम्र 100 साल ही होती है, यानी इसकी उम्र कम होती है। लेकिन जो भी है अच्छा है। अब आप ये देख लो, ये 3 साल का है ये पेड़, इसको लगाए हुए 3 साल हो गई। इसको लगाया था जनवरी 2018 में लगाया था इसको। तो ये देख लो 3 साल हो गए, 3 साल में ये इतना पनपा है, वो भी इतना बड़ा। ये जहाँ तक ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये दिख रही है ना ये जगह आपको, इस जगह यही नहीं, ये इतना बड़ा था। इतना बड़ा पेड़ का एक डाल काट के और उसको उसके थोड़े थोड़े मतलब कि जड़ें भी चल रही थी और उसको यहाँ पे लगाया। तो ये अच्छी किस्मत थी कि पनप गया। और अब इसको 3 साल हो गए, 3 साल में इतना हुआ है। तो कहने का मतलब है, प्रकृति को पनपाना इतना आसान काम नहीं है। एक बच्चे को पालने में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी परेशानी आती हैं, उतनी इसमें आती है। बस इसमें आर्थिक आधार इतना कुछ नहीं चाहिए होता है, बस मानसिक और शारीरिक की मेहनत ज़्यादा लगती है इसमें। लेकिन हकीकत ये है कि इनसे अब जब भी आप मिलोगे, खुशी इतनी होती है इन पेड़ों को देखकर, ऐसे लगता है जैसे अपने सामने ही अपनी औलाद पनप रही हो। और उस खुशी को अपन शब्दों में बयां नहीं कर सकते, शब्दों में पिरो नहीं सकते। एक दूसरा पेड़ और दिखाऊंगा आपको। लेसवे का अचार तो दोस्तों खाया ही होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। ये पेड़ लेसवे का है, ये देखिए। इसको लगाए हुए भी 3 साल हो गए। 3 साल में ये पेड़ इतना हुआ है। पनपता है, बकरियां खा जाती हैं, पनपता है, बंदर तोड़ देते हैं, पनपता है, बिन पूंछ वाले बांदरे होते ना, यानी तथाकथित मानव मनुष्य, वो तोड़ देते हैं। इसलिए बेचारा ये अभी भी वहीं है जहाँ आज से 3 साल पहले था। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रकृति को बचाना और पनपाना कितना कठिन और दुष्कर कार्य है। ये देखो, लेकिन इनको जब देखते हैं ना, तो इतनी खुशी होती है कि शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता उनको। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों पनपेंगे तो ज़रूर। क्योंकि जो इनको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं या इस प्रकृति का नाश करते हैं, उनका वो कर्म है और अपना कर्म है इनको पनपाना। तो जब तक पनपेंगे नहीं, पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। इंग्लिश में एक कहावत है ना, कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए दोस्तों, पेड़ लगाएं, धरती, प्रकृति एवं स्वयं को बचाएं। क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में आपके पास दौलत होगी, शोहरत होगी, नाम होगा, दाम होगा, काम होगा, लेकिन लेने के लिए प्राणवायु नहीं होगी और वो आपको पैसों से भी नहीं मिलेगी। मेरे एक जानकार थे जो भारतीय जल विभाग के अंदर वो काम करते थे। उन्होंने 2008-9 के अंदर केंद्रीय जल विभाग को रिपोर्ट सौंपी थी कि 2025 तक भारत की 70% आबादी पीने के पानी के लिए यानी गंभीर समस्या से जूझेगी, गंभीर संकट आएगा और उस दौर से गुजरेगी। तो गुजरना तो है। ये देखो, ये तालाब कभी भरा पूरा हरा भरा हुआ करता था, जो आज हम लोगों ने तथाकथित जो मानव है ना, बिना पूंछ वाले, उनकी वजह से आज इसी तालाब की नहीं, हर तालाब की, हर बरसाती नदी की, ऐसे आपको हजारों, सैकड़ी, लाखों तालाब, पोखर, सरोवर, नदियाँ मिल जाएंगी, जिनका अपन लोगों ने विकास के नाम पे, तकनीक के नाम पे, प्रगति के नाम पे सत्यानाश कर दिया। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रकृति भी ईश्वर का रूप ही है। प्रकृति और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः पेड़ लगाएं, धरती प्रकृति स्वयं को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।